कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी अच्छी चल रही। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा ला रहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर हाल में पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है। ठीक है। और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही होगी तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है। और ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि संयोगिता स्वयंवर जो होती है किसकी रचना है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। ठीक है ना। 2023 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। ठीक है ना। कि संयोगिता स्वयंवर जो होती है इसकी किनकी रचना है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है ना। सी हो जाएगा श्रीनिवास दास की है। ठीक है। और देखिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है ये भी साथ में याद रखिएगा, ये भी पूछता है। ठीक है ना। कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत है। क्या है? बातचीत। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर ही। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर ही पढ़े होंगे बातचीत। ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है। याद रखिएगा ये भी साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन आज की इस क्लास में लाए हैं। ठीक है। कर रहे बातचीत से शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अभिनव क्या बोले थे, अभिन क्या बोले थे कि बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध जो है वो निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो है बेनी प्रसाद, ये भी साथ में याद रखिएगा, बेनी प्रसाद जी है। ठीक है ना। बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है। बेनी प्रसाद भट्ट है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और क्लास से जुड़ जाइए मेरे सारे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मोए कॉलेज अजमेर में आए थे। अजमेर में आए थे। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज थे। तो खेतरी के नावाली के राजा जयसिंह के कॉलेज में थे, वो बन के आए थे। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है। और 4 नंबर क्वेश्चन करके भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यह प्रश्न जो हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। अगर हिंदी का क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, एक प्रश्न जो है कतई मिल जाएगा। ठीक है ना। यह प्रश्न आपको जो है कतई मिल जाएगा। ठीक है। कि किसके साथ जो हुआ था संघर्ष हुआ था। ठीक है ना। तो जर्मनी के जो साथ हुआ था संघर्ष हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। जर का विलोम शब्द जो होता है याद रखिएगा चेतना होता है। ठीक है ना। चेतन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। 5 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है। और क्वेश्चन को जो है कोनो भी क्वेश्चन हो मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में रट जाना है। चलिए क्वेश्चन में 6 क्या करें, प्रतिदिन कौन सा समास होता है। देखिए आगे पहले जुड़ा होगा, पहले जुड़ा होगा। देखिए यहां पर पहले जो क्या जुड़ गया, प्रति जुड़ गया है। ठीक है ना। प्रतिदिन, प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब जो हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा अभिभावी भाव का समास हो जाएगा। ठीक है ना। अभिभावी भाव का समास हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 के मतलब 1974 में जो थे बिहार के मुख्यमंत्री जो है कौन थे। ठीक है ना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो अब्दुल गफूर थे। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 7 का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दल विहीन लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मार्क्सवादी एवं लेनिनवाद। ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है एक भी क्वेश्चन को कतई मिस नहीं करना और सारे प्रश्न को जो है रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो कतई मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे,
करे कि फणीश्वर नाथ रेणु किसका की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो कौन सी है, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा कि फणीश्वर का नाथ रेणु की जो है कौन सी पुस्तक है। तो याद रखिएगा मैला आंचल, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन का अर्धनारी पाठ के लेखक कौन है। यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्धनारी पाठ के लेखक जो है क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो है आधा नर और आधा नारी का जो है कल्पित रूप की बात किया गया है, जो शंकर और पार्वती का होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम जो था वो क्या था, तो याद रखिएगा रॉबी सिंह था, ठीक है ना, रॉबी सिंह था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 11 का। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कहीं नहीं नजरअंदाज करना है और सारे प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न आपकी बार बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हो रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, क्यों धो रही थी, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, दही जमाने के लिए जो है धो रही थी, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता था। रोज कहानी में जो है अतिथि बनकर कौन आता था, तो आपको जो है अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसका बारका ऐसी देकर मार दीजिएगा, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करके मैं नास्तिक क्यों हूं, किसका लेखन है। मैं नास्तिक जो हूं क्यों हूं, ये किसका लेखक है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह की है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन करके कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के जो थे वो कौन थे, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भाई थे, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे भाई थे, याद रखिएगा भगत सिंह के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण वो जो किसने किया था, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है अब की बार पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि काफी बार बिहार बोर्ड ये सारे प्रश्न को पूछ चुका है, ठीक है ना, काफी बार पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर सारा प्रश्न पर जो है फोकस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा, किसका मुकाबला करना पड़ा, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। यार गया सुदीन तुगलक की, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ना, करे कि ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई। ज्ञात का जो विलोम शब्द अज्ञात होता है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड 2020 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है, ठीक है ना, 2020 और 2022 में भी पूछा है कि ज्ञात का विलोम शब्द जो होता है अज्ञात होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करें, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी किस आंदोलन के हस्ताक्षर से, याद रखिएगा नई कहानी के आंदोलन के, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन करके कौन सी कृति मोहन राकेश जी की नहीं है, कौन सी कृति जो है मोहन राकेश जी की नहीं है, इतिहास और आलोचना, ठीक है ना, इतिहास और आलोचना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि नहीं है, कवि है, प्रलय की छाया के कवि जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा, और 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्न को देखना होगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है सारा प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है, देख जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमा किसकी रचना है, कविता के नए प्रतिमा जो होती है वो किसकी रचना है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नामोर सिंह की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि तिरिक का प्रयार क्या है, तिरिक का प्रयार जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से जो है 22 का 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो प्रगित है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा
जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो किनके माने जाते हैं, ठीक है ना, किनके माने जाते हैं। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन जो है ना हम लोग डी टिक करेंगे। क्या करेंगे, 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार जो है वो कौन है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो रचनाकार है वो कौन है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। ये पाठ का जो है पाठ लिखे हैं जुठन पाठ लिखे हैं, ठीक है ना, जुठन पाठ लिखे हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। और आत्मकथा है, याद रखिएगा। आत्मीयता है, याद रखिएगा। आत्मकथा है, आत्मीयता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई दिया रहेगा मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना, कह रहा है कि 1995 में परिवेश सामान्य किसके प्राप्त हुआ था, किससे प्राप्त हुआ था। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, अब और नहीं वाल्मीकि की जो है वो कैसी कृति है। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कविता की है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला रही, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है, ठीक है। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12 मई 1995 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक जो है कौन है, जय कृष्ण मूर्ति जी है। और इससे कौन से पाठ लिखे, शिक्षा पाठ लिखे, ठीक है ना, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पूछिए दिए का दो जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। देखिए हम क्या बोले थे, शिक्षा है, याद रखिएगा। अभी हम बोले भी हैं 28 नंबर क्वेश्चन में अभी चर्चा की हम, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन करें देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देवता का जो पर्यायवाची शब्द वो क्या होता है। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देवता का पर्यायवाची शब्द होता है और देव होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, जायसी का जन्म कहाँ स्थान है। जायसी जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, ठीक है ना। जायसी जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है। जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, जायस में और अमेठी में है, ठीक है ना, कर्ब अमेठी में है। ऑप्शन जो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था। देखिए मीरा ने अपना प्रियतम जो मान लिया था श्री कृष्ण को मान लिया, अपना बी ऑप्शन जो हो जाएगा ना 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सूरदास की निधन कब हुई थी। सूरदास जी की जो निधन हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1583 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, कहां 1583 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, कह रहा है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी जो है कैसे कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस जो है याद रखिएगा भक्ति रस से जुड़ा है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को कतई नहीं मिस करना है, सारे प्रश्न को रट जाना है। अभी तक मेरा क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ना नाभादास की अभिरुचि किसमें थी। नाभादास जी की जो अभिरुचि थी वो किसमें थी। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में थी, ठीक है ना, इनमें से सभी में थी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है चतुर्भुज का कौन सा समास है। देखिए चतुर्भुज कह दिया यहाँ पर, ठीक है ना। चतुर्भुज जो होता है वो किसका होता है, तो चतुर्भुज जो होता है विशेष करके होता है, ठीक है ना। विशेष कोई देवता का जो होता है 4 गो भुजा होता है। ब्रह्मा जी का जो होता है 4 गो भुजा होता है, याद रखिएगा, 4 गो मुंडी ना होता है ब्रह्मा जी का। तो देखिए यहाँ पर जो है विशेष है, ब्रह्मा जी एक वो देवता है और देवता के लिए क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पंचवर्ती होता तब हम लोग द्विगु समास का उदाहरण मारते, ठीक है ना। द्विगु समास याद रखिएगा, ठीक है ना। द्विगु समास मारते पंचवर्ती
चौपट्टी रहता, चौराहा रहता, ठीक है ना, नौगुनी रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मारते, द्विगु समास मारते। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज जो होता था किसके लिए होता था, वर्मा जी के लिए होता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का भूषण का निधन, भूषण जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है ना। भूषण जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था, इसके पाठ जो है कवित पाठ लिखे, ठीक है ना, कवित पाठ लिखे, ये भी साथ में याद रखिएगा। तो कब हुआ था याद रखिएगा, ऑप्शन बी में हुआ था, 1715 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म का स्थान है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान जो है याद रखिएगा वाराणसी में है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिध्वनि का कथा संग्रह किसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है कौन है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सुभद्रा कुमारी चौहान का कृति है, रचना है या कृति है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है, जल्दी से 41 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, ठीक है ना, डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेस्ट गलसल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। ये प्रश्न जो बिहार बोर्ड काफी बार दोहरा चुका है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर मिस करना नहीं करना, मिस नहीं करना, ठीक है ना, ये प्रश्न पर काफी फोकस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा महादेवी वर्मा थी, याद रखिएगा, फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना, शमशेद बहादुर सिंह का निधन जो हुआ था कब हुआ था, ये भी प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि शमशेद बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्या कह रहा है कि दाने दाने का तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए दाने दाने के लिए तरसना मुहावरे का अर्थ जो होता है भिखारी की तरह हो जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब भिखारी की स्थिति जैसा हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेगा मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे, मुक्ति बोध जी जो थे किस सप्तक के कवि थे, जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तार सप्तक के कवि थे, ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है रट जाना है, याद रखना है, ठीक है ना। और अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और सारे क्लास से हमारे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था, मुक्ति बोध जी ने किसका संपादन जो है किया था। तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नया खून का जो धारणा थी उसे संपादन किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, किस लेखक की रचना है, यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों डी हो जाएगा, याद रखिएगा, रघुवीर सहायक जी है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है, रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थल जो है वो कौन सा है। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन करें हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है, हार जीत शीर्षक कविता के कवि जो है याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ 50 काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे, पूरा क्लास तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।